डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट स्मैशर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ट्यूरिंग मशीन फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट हम कैसे डिजाइन करते हैं। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इवन कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो और डिवाइसेस से भी करवा सकते हो शेयर करके, बिकॉज सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं क्या होता है। आई थिंक आपको ऑलरेडी पता ही होगा। लेट्स से अगर मेरे पास डेटा इस तरीके से है 1010 बाइनरी स्ट्रिंग मेरे को दे रखी है, तो 1 क्या बन जाता है 0 एंड 0 क्या बन जाता है 1। गेटिंग द पॉइंट। तो ये मेरा क्या बन गया, वंस कॉम्प्लीमेंट सिंपल बन गया। तो ट्यूरिंग मशीन का कैसे फंक्शनैलिटी यहाँ पे काम करती है, कैसे ट्यूरिंग मशीन वर्क करती है। तो लेट्स से अगर मुझे कोई भी स्ट्रिंग इस तरीके से दे रखी है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने 0 देखा, 0 को क्या कर दिया 1। जैसे ही हमने फिर क्या किया, राइट मूव किया। 1 देखा, 1 को 0, फिर राइट मूव किया, 0 1 कर दिया, फिर राइट मूव किया, 1 को 0 कर दिया, फिर राइट मूव किया, क्या होगा ब्लैंक। तो ब्लैंक आते ही क्या रहने दो, ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दो। तो सिंपल सा फंक्शनैलिटी है, 0 को 1 कर दो, 1 को 0 कर दो। दैट्स हाउ द ट्यूरिंग मशीन एक्चुअली वर्क्स। इसको हम ना ट्यूरिंग मशीन को, इस वाली ट्यूरिंग मशीन को हम एज ए ट्रांसड्यूसर भी बोल सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं कि क्या ट्यूरिंग मशीन एज ए ट्रांसड्यूसर वर्क करता है, तो यस इट कैन वर्क एज ए ट्रांसड्यूसर ऑल्सो। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का मीनिंग है कि इनपुट को किसी आउटपुट में कन्वर्ट करना। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि इनपुट को एक्सेप्ट कैसे करता है कौन सी ट्यूरिंग मशीन, जो है a पावर n b पावर n हमने देखा, a पावर n b पावर n c पावर n हमने देखा। तो क्या ये गिवन स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन और नॉट, ये हमने सिंपल वहां पे चेक किया। तो एज ए एक्सेप्टर भी काम कर रहा है, एज ए ट्रांसड्यूसर भी काम करता है ट्यूरिंग मशीन। तो यहाँ पे हम कोई फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंच रहे, हम ये नहीं कर रहे कि ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाओ या ये स्ट्रिंग, नहीं, हम सिंपली एक स्ट्रिंग को, एक इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसड्यूसर। तो ये भी पॉइंट जो है वो नोट कर लेना, एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब देखो स्टेट जो है वो बहुत ही सिंपल सा हम यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं। तो क्यू नोड से लेट्स से हमने स्टार्ट किया, क्यू नोड स्टेट्स में। अब सबसे पहले हमने क्या देखा, लेट्स से अगर हमने 1 को देखा तो क्या करेंगे, जैसे हमने 1 को देखा क्या करोगे, 1 को क्या कर दोगे 0 और मूव करोगे राइट, ठीक है ना। 1 को क्या किया 0 और मूव किया राइट, 1 को किया 0 और इसको मूव किया राइट में, ठीक है। तो राइट में जाते ही क्या करना है, लेट्स से नेक्स्ट क्या आ गया, नेक्स्ट भी 1 आ गया। तो अगेन इस 1 को भी क्या करो, इस 1 को भी आप क्या कर दो 0 और मूव कर जाओ राइट, ठीक है। एक तो आपका पहला ट्रांजिशन ये बन गई। अब देन अगर जैसे ही हमने यहाँ पे क्या देखा 0 को क्या करना है, 0 को आप 1 कर दो और मूव कर जाओ राइट। तो 0 को क्या करो 1 में कन्वर्ट कर दो, मूव कर दो राइट। तो 0 को किया हमने 1, मूव किया राइट, 0 को किया हमने 1 तो मूव किया राइट। तो सिंपल इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी ट्यूरिंग मशीन जो है वो यहाँ पे बनेगी। अब जैसे लास्ट में क्या आया, लास्ट में हमारे पास क्या आया ब्लैंक। जैसे ही आपने ब्लैंक को देखा तो इस केस में क्या करना है, ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दो, ब्लैंक को क्या करो ब्लैंक ही रहने दो। वैसे तो देखो गाइस ट्यूरिंग मशीन आपकी यहीं पे कंप्लीट हो जाती है, आपको कुछ भी नहीं इसमें करना। लेकिन आपको मैक्सिमम जगह पे ना ट्यूरिंग मशीन जो है वो जिस तरीके से मिलेगी, वो जस्ट एक चीज और इसमें ऐड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार लेट्स से आपने यहां से स्टार्ट किया, 1 को 0, 1 को 0, 0 को 1, 0 को 1 किया, ब्लैंक पे पहुंच गए। जब आपने ब्लैंक को देखा, अब आप क्या करो, अब आप घूम के वापस जहां से आपने स्टार्ट किया वहां तक पहुंच जाओ। इवन इट इज नॉट अ रूल, मतलब ये कोई रूल की तरह नहीं है, बट जस्ट ये आपको एक तरह से इस तरीके की ट्यूरिंग मशीन्स मिल सकती हैं। तो आपको वहां पे अटकना नहीं है कि यार ये क्या आ गया, कुछ भी नहीं है। मेन मूव तो यही है, 0 को 1 राइट, 1 को 0 राइट। अब जैसे ही आपने ब्लैंक देखा, अब इस केस में आप क्या करोगे, ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दो, डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करती। तो ये तो आपका यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन खत्म हो जाएगी। Q1 आपने यहाँ पे बना दिया तो ट्यूरिंग मशीन खत्म, फाइनल स्टेट की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ एक्सेप्ट तो करवा नहीं रहे, हम तो जस्ट एक इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ना एक ट्रांजिशन छोटी सी और बनाई होगी, वो इस वजह से है कि जब आपने ब्लैंक को देखा तो ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दो, लेकिन जो आपका ये हेड है ना, जो ये आपका रीड राइट हेड है, इसको आप क्या करो, इसको जहां से आपने स्टार्ट किया था वहां तक पहुंचा दो। तब आप कह सकते हो कि ट्यूरिंग मशीन फुली कंप्लीट हो गई। वैसे तो ये भी कंप्लीट है, बट हम अकॉर्डिंग टू द रूल अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि यार जैसे ही मैंने ब्लैंक देखा, ब्लैंक को ब्लैंक ही रखा और लेफ्ट में मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब लेफ्ट में जब हम मूव करेंगे तो हमें 0 दिखेंगे,
क्या करना है, 0 को 0 रहने दो, लेफ्ट में मूव करते जाओ। 1 दिखेंगे तो 1 को 1 ही रहने दो, लेफ्ट में मूव करते जाओ। तो घूमते घूमते आप कहां पे पहुंच जाओगे, इस वाले ब्लैंक पे पहुंच जाओगे। जैसे ही आप इस वाले ब्लैंक पे पहुंचोगे तो उस ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दो और राइट में मूव कर जाओ। तो जैसे ही आप राइट में मूव करोगे मतलब आप इस पोजीशन पे जहां से स्टार्ट की थी जर्नी वहीं पे आपने आके रोक दी। तो जस्ट उस चीज को लाने के लिए हमने ये जो आप कह सकते हो नई स्टेट ऐड की है, अदरवाइज आपका यहां तक भी कंप्लीट हो जाता। तो आप फुली कंप्लीट कर लो, कई बार एग्जाम में इस तरीके से आ जाता है। तो ये आपकी जो है वो इस तरीके से ट्यूरिंग मशीन बनेगी। आपकी कोई भी फाइनल स्टेट जो है वो मैं पहले ही बता चुका हूं, बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका बन गया एक तरह से ट्रांजिशन डायग्राम। यहां पे ना एक छोटा सा मैं आपको ट्रांजिशन टेबल भी बना के दिखा देता हूं, क्योंकि इससे आपको आइडिया लग जाएगा। कई बार ट्रांजिशन टेबल दिया हो तो आपको आइडिया हो कि उसका फॉर्मेट क्या होता है। जनरली ट्रांजिशन टेबल में हमारे पास होता है क्या, जैसे स्टेट्स हैं, तो लेट्स से मेरे पास स्टेट है Q0, Q1, Q2, तो इस तरीके से हमने बना ली। अब 0 इनपुट सिंबल है, 1 इनपुट सिंबल है और ब्लैंक। तो 0 पे हमने क्या किया, जैसे हमने 0 देखा तो हम करते क्या है, इसको हमने जो यहाँ पे हम मूव लिखते हैं उसको हम लिखते हैं इस तरीके से, अल्फा, बीटा एंड गामा की फॉर्म में। जो मेरा अल्फा होता है, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज व्हाट, कि मैं क्या चेंज कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग द चेंज। बीटा का मतलब क्या होता है, बीटा इज व्हाट, डायरेक्शन, काइंड ऑफ कि लेफ्ट जा रहे हो या राइट जा रहे हो। एंड गामा इज व्हाट, गामा इज व्हाट द स्टेट, न्यू स्टेट भी आप इसको बोल सकते हो, या मे बी करंट स्टेट, जो भी स्टेट में आप जाओगे। तो देखो चेंज, जैसे Q0 पे मैंने 0 को देखा, जैसे Q0 पे मैंने 0 को देखा, क्या कर दिया चेंज, 1। डायरेक्शन आप राइट में मूव करोगे, देखो राइट में मूव कर रहे हो, और कौन सी स्टेट पे जाओगे, किसी स्टेट पे नहीं, आप उसी स्टेट पे Q0 पे ही रहोगे। ऐसी जैसे आपने 1 देखा, 1 को क्या कर दिया 0, राइट में मूव करते गए और Q0 अभी आपके पास एज इट इज बनेगी। जैसे ही आपने ब्लैंक देखा तो ब्लैंक को आपने ब्लैंक ही रखा, कोई चेंज नहीं किया, और आप कहां पे मूव किया, जैसे ही आपने ब्लैंक को देखा आपने लेफ्ट में मूव किया, और लेफ्ट में मूव करते हुए आप किस स्टेट पे पहुंच गए, Q1 स्टेट पे पहुंच गए। तो ये सिंपल इस तरीके से आपको ट्रांजिशन करनी है। अब Q1 पे देखो, Q1 पे 0 को आपने, 0 पे आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, 0 को 0 ही रखा, कोई राइट नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया, 0 को 0 ही रखा। और आप कहां पे मूव किए, आपने लेफ्ट साइड में मूव किया, और कहां पे पहुंच जाओगे आप, लेफ्ट साइड में पहुंचते ही आप उसी स्टेट पे Q1 पे ही हो। ऐसे ही 1 को आपने 1 ही रखा, लेफ्ट में मूव करते गए और Q1 स्टेट पे ही आप बने हुए। जैसे ही आपने ब्लैंक को देखा, ब्लैंक को ब्लैंक ही रखा, और आपने मूव किया राइट आपने मूव करते ही क्या कर दिया उसको, स्टेट आपकी कौन सी बन गई, Q2 स्टेट आपकी बन गई। देन Q2 स्टेट की बात करें तो उसमें आपको कोई डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, वो आपका सिंपल इस तरीके से वर्क करेगा। तो ये आपका ट्रांजिशन टेबल भी बन गया, ट्रांजिशन डायग्राम भी बन गया। अब आप पिछले क्वेश्चंस जो हमने प्रैक्टिस की है उनका भी इस तरीके से ट्रांजिशन टेबल बना सकते हो अगर बनाना चाहते हो, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।